नमस्कार हमारे प्यारे आरओ 2025 के एस्पिरेंट्स, आपका हमारे चैनल स्ट्रेटजी वर्ल्ड में बहुत बहुत स्वागत है। साथियों, जैसा कि आप स्क्रीन पर देख सकते हैं, बहुत बड़ी खुशखबरी, इस बार रिकॉर्ड तोड़ पेपर आने से कट ऑफ, यानी कि आप सभी जितने भी हमारे यहाँ पे एस्पिरेंट्स हैं जो कि कट ऑफ के विषय में परेशान है, तो फाइनली पोल के माध्यम से जो 100% साइंटिफिक डेटा है उसे कलेक्ट किया गया है और उसके बाद जो आपकी यहाँ पे एवरेज कट ऑफ जा सकती है उसको लेकर के हम इस वीडियो में चर्चा करने वाले हैं। साथ ही साथ आपको बता देंगे कि यहां पर प्रीलिम्स में एटलीस्ट आपको कितना नंबर पाना होगा ताकि आपका फाइनल प्रीलिम्स क्लियर हो जाए और उसके बाद आप सभी मेंस दे पाएं। साथ ही साथ आपको हम इस वीडियो में यह भी बताएंगे कि अगर आपके एग्जैक्ट हमारे द्वारा बताए गए मार्क्स बन रहे हैं तो 101% आप मेंस की तैयारी के लिए बिल्कुल पुरजोर लग जाइए ताकि आपका मेंस क्लियर हो और फाइनली आप एक सचिवालय के ऑफिसर बन पाए। साथियों, वीडियो स्टार्ट करने से पहले आप सभी से एक रिक्वेस्ट है, यदि आप हमारे चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें क्योंकि आरओ के रिगार्डिंग हमारा चैनल लगातार आपको अपडेट देता रहेगा। साथ ही साथ जो लेटेस्ट जानकारी होगी हमारे चैनल के द्वारा साझा की जाएगी। चलिए साथियों, वीडियो स्टार्ट करते हैं। साथियों, कट ऑफ में जाने से पहले आपको हम यहां पर बताना चाहेंगे कि कट ऑफ का जो क्राइटेरिया होता है वो उसके बैकग्राउंड से सेट होता है। तो इसका बैकग्राउंड क्या है, तो देखिए यहां पे जितने भी एस्पिरेंट्स ने ये पेपर दिया है तो यहां पे जो सबसे बड़ी समस्या देखने को मिल रही थी कि यहां पे अलग अलग कैंडिडेट का अलग अलग यहां पे फीडबैक देखने को मिल रहा था। कोई यहां पे बोल रहा था कि उसने यहां पे लगभग 150 क्वेश्चन सही किए हैं और कोई यहां पे कह रहा था कि उसने 120 क्वेश्चन सही किए हुए हैं। अब यहाँ पे जो टोटल फीडबैक निकल करके आया था वो यही था कि यहाँ पे एटलीस्ट जो मिनिमम मार्क्स वाले थे वो भी लगभग यहाँ पे 80 से 90 तक थे और जो मैक्सिमम मार्क्स वाले थे वो भी लगभग यहाँ पे 140 से लेकर के 150 तक थे। लेकिन यहाँ पे क्या यही कट ऑफ जाएगी कि 140 150 बताने वाले क्या कैंडिडेट सही बता रहे हैं? तो देखिए बिल्कुल ऐसा नहीं है। जब यहाँ पे सारी चीजें फाइनलाइज होंगी तो कहीं ना कहीं आपको एक जो एक्चुअल डेटा है वो दिखाई पड़ेगा। सबसे पहले एक बात जान लीजिए कि जो यहाँ पे पेपर का लेवल था वो कैसा था। तो आपके जो पेपर का लेवल था, बहुत सारे ऐसे कोचिंग संस्थान हैं, यहाँ पे यूट्यूब है जिनके द्वारा ये भ्रामक खबर दी जा रही है कि पेपर काफी आपका इजी लेवल का आया हुआ था। तो देखिए आपका पेपर बिल्कुल भी इजी लेवल का नहीं था। अब हो सकता है ऐसे बहुत सारे ऐसे अभ्यर्थी हैं जो बहुत तेज हैं और ऐसा बोल दें नहीं सर बिल्कुल इजी ही आया था। तो देखिए हम तो फिलहाल आपसे डिसएग्री करेंगे क्योंकि इजी पेपर नहीं था। हाँ, ये था कि कुछ क्वेश्चन यहाँ पे इजी थे। तो कुछ क्वेश्चन इजी रहने की वजह से क्या टोटल जो ओवरऑल आपका पेपर था वो पूरा इजी हो जाएगा? क्या इसी से आप जज कर लेंगे? तो बिल्कुल ऐसा नहीं है। हाँ, ये जरूर कह सकते हैं कि बहुत सारे क्वेश्चंस यहाँ पे टफ थे और इसमें से कुछ क्वेश्चन ऐसे थे जो कि यहाँ पे आपके इजी लेवल के भी थे। मतलब मान करके चलिए कि लगभग 20% जो क्वेश्चन आए हुए थे वो इजी लेवल के थे। इसके अलावा यहाँ पर लगभग 50% के लगभग ऐसे क्वेश्चंस थे जो कि टफ लेवल के थे और यहाँ पे 30% के लगभग मॉडरेट लेवल का भी था। तो अगर इनका मिक्सअप किया जाए तो हम कह सकते हैं कि मॉडरेट टू टफ लेवल का आपका यहाँ पे एग्जाम आया हुआ था। अब यहाँ पे बात कर देते हैं कि ओवरऑल जो आपका एग्जाम रहा वो लगभग मॉडरेट टू टफ की कैटेगरी में ही रहा। आपको पता होगा जो यहाँ पे आपका जीके जीएस आया हुआ था वो लगभग 140 क्वेश्चंस का था। इसके अलावा जो आपका हिंदी आया हुआ था उसमें टोटल 60 क्वेश्चंस थे और इसके लिए आप सभी को जो क्राइटेरिया रखा गया था वो ये था कि यू आर ओबीसी और साथ ही साथ जो आपके ईडब्ल्यूएस के जो एस्पिरेंट्स हैं इन सभी का जो मिनिमम क्वालिफाइंग मार्क्स रहेगा वो रहेगा 40%, यानी कि 40% ऑफ द पेपर। और साथ ही साथ यहाँ पे जो आपके एससी और एसटी एस्पिरेंट्स होंगे इनके लिए यहाँ पर 35% मिनिमम क्राइटेरिया रखा गया है जिसमें पीडब्ल्यूडी भी आपका शामिल है। अब बात कर लेते हैं यहाँ पे कि बहुत सारे क्वेश्चंस गलत भी हैं। लगभग यहाँ पे प्राप्त जानकारी के अनुसार कि लगभग 7 से 8 क्वेश्चंस ऐसे हैं जिन पे कैंडिडेट्स के द्वारा ऑब्जेक्शन किया जाएगा और इन सभी के ऑब्जेक्शन पर लगभग मान करके चलिए कि 4 से 5 मार्क्स तो पक्का यहाँ पे आपके बढ़ने वाले हैं जो कि ओवरऑल आपका कट ऑफ यहाँ पे टोटली चेंज करेगा। अब बात कर लेते हैं यहाँ पे कंपटीशन कितना था। तो आपको पता होगा कि यहाँ पे जो टोटल फॉर्म फिलअप किया गया था वो लगभग 10 लाख प्लस फॉर्म्स यहाँ पे अप्लाई किए गए थे, लेकिन यहाँ पे जो प्रेजेंट थे एस्पिरेंट्स वो थे ओनली 42%। लेकिन 42% यहाँ पे प्रेजेंस ये दिखाता है कि बहुत सारे कैंडिडेट्स जो पढ़े लिखे कैंडिडेट्स थे वो जाकर के एग्जाम दिए हैं। देखिए फॉर्म भरने की जो बात है वो अलग है, लेकिन 42% भी एस्पिरेंट्स का पहुंचना ये कहीं ना कहीं एक टफ कंपटीशन को जरूर रिप्रेजेंट करता है। टोटल पोस्ट की बात करें तो आप जान सकते हैं 411 लगभग यहाँ पे टोटल पोस्ट हैं। इसके अलावा अगर कंपटीशन की बात करें जितना 42% अगर यहाँ पे अटेंडेंस है टोटल अगर बात करें तो लगभग यहाँ पे राउंड ऑफ निकालें तो 1100 पर सीट यहाँ पे आपकी फाइट हो रही है। लेकिन क्या एक्चुअल में ये फाइट है? नहीं। देखिए अब यहाँ पे मान के चलते हैं लगभग आपके 42% यहाँ पे कैंडिडेट्स अपीयर होते थे, तो क्या 42% से आपका कंपटीशन है? नहीं। अगर आप रियल एस्पिरेंट्स हैं, आपने अच्छे से पढ़ाई की है, आरओ के लिए आप कई सालों तक लगे रहे, तो आपको बता देते हैं आपका जो कंपटीशन है मात्र यहाँ पे 5% कैंडिडेट्स से है, यानी कि लगभग यहाँ पे 38% से ज्यादा कैंडिडेट्स वैसे ही पीछे रह गए क्योंकि ये ऐसे एस्पिरेंट्स हैं जिन्होंने
केवल फॉर्म फिलअप किया और एग्जाम देने चले गए, इनके इन प्रकार है। ठीक है, कुछ लोग तो एक्सपीरियंस लेने गए होंगे कि कैसा पेपर होता है, कुछ नए भी कैंडिडेट्स गए होंगे, लेकिन यहाँ पे जो आपका कंपटीशन है वो 5% है, और 5% आप लोगों में से है जो फिलहाल ये वीडियो देख रहे हैं, जिनको चिंता है उनकी कट ऑफ कितनी जा सकती है। अब यहाँ पे बात कर लेते हैं कि आपका जो मेंस है उसमें मेंस में लगभग यहाँ पर जो कैंडिडेट्स हैं वो 15 गुना बनाए जाएंगे, यानी कि 15 मल्टीप्लिकेशन में बुलाए जाएंगे, यानी कि 411 पोस्ट है तो 411 इंटू 15 कर लीजिए, तो लगभग यहाँ पे जो गुना बैठ रहा है वो है 6165 कैंडिडेट्स का, यानी कि 6165 कैंडिडेट्स यहाँ मेंस के लिए क्वालिफाई करेंगे। इससे ज्यादा भी कर सकते हैं, ये तो आयोग के ऊपर डिपेंड करेगा, हो सकता है 20 गुना भी बुला सकता है, लेकिन फिलहाल जो प्राप्त जानकारी है वो 15 गुना के लगभग यहाँ पे आयोग बुलाएगा। अब बात कर लेते हैं यहाँ पे कि आपका जो कट ऑफ है, ये तो आपको बता दिया गया कि टोटली ये चीजें डिपेंड करेंगी, लेकिन इसमें एक चीज और है कि आपकी नेगेटिव मार्किंग भी है, यानी कि 1/3 आपकी नेगेटिव मार्किंग भी है, जो कि एक बड़ा रोल प्ले करने वाली है। अब बात कर लेते हैं जो आपका जीके और जीएस है, तो जीके जीएस में टोटल आपको पता होगा 140 क्वेश्चंस थे। अब 140 क्वेश्चंस में आपने कितना सही किया है वो डिपेंड करता है। अगर सेफ क्वेश्चंस की बात करें तो अगर आपने 75 के आसपास या 70 के आसपास स्कोर किया है तो उसको हम एक गुड स्कोर मान सकते हैं। इसके अलावा अगर आपने यहाँ पे, अगर आप हिंदी में हैं और हिंदी तो काफी सही आई हुई थी, तो बहुत सारे ऐसे भी एस्पिरेंट्स थे जो ये दावा कर रहे थे कि 55 प्लस के लगभग उन्होंने यहाँ पे स्कोर किया है, लेकिन हम मान के चलते हैं अगर आपने 45 से लेकर के 46 तक स्कोर किया है तो इट इज वेरी गुड स्कोर, बहुत अच्छा स्कोर इसे माना जाएगा। लेकिन यहाँ पे कैटेगरी वाइज बहुत सारी चीजें डिफरेंट हो सकती हैं, जैसे यहाँ पे अगर यूआर वाले हैं तो उन्होंने 70 कर दिया, या एससी वाले हैं 70-75 कर दिया, तो टोटल काफी इसमें चीजें मिनिमाइज होंगी, मैक्सिमाइज होंगी, और टोटल जो ओवरऑल आपका कट ऑफ है वो डिपेंड करेगा। लेकिन पोल के माध्यम से जो साइंटिफिक स्टडी की गई आपके पोल को लेकर के, साथ ही साथ ओवरऑल कंपटीशन को लेकर के, तो उसके बाद जो हमारी फाइनल कट ऑफ है वो आपको हम बता दें। अगर आप यूआर कैटेगरी से बिलोंग करते हैं, यूआर कैटेगरी की हम बात करते हैं, आपका प्रीलिम्स कितने नंबर पे क्लियर होगा, तो याद रखिए अगर आप यूआर से हैं, बेहिचक अगर आपका 120 से लेकर के 125 नंबर तक आ रहे हैं, 101% आप मेंस की तैयारी में जुट जाइए, क्योंकि यही एक्सपेक्टेड कट ऑफ है जो आपका जाएगा, यानी कि 120 प्लस यदि आपके हैं तो 101% आप तैयार होइए, मेंस की तैयारी करिए। इन चक्रों में मत रहिए कि 130 135 कट ऑफ जाएगा, फाइनली आपका कट ऑफ आएगा तो आप कहेंगे कि सर इतना ही चला गया, हमने पढ़ाई नहीं की है। इसलिए आपको तैयारी करना बहुत इंपॉर्टेंट है। इसके अलावा आपको बता देते हैं अगर आप ईडब्ल्यूएस कैटेगरी से बिलोंग करते हैं तो ईडब्ल्यूएस की जो कट ऑफ जाएगी वो 112 से लेकर के 115 के बीच में हर हाल में रहेगी। इसके अलावा ओबीसी कैंडिडेट्स की अगर बात करें तो ओबीसी की भी जो कट ऑफ है वो 110 से लेकर के 113 के बीच में जाएगी। इसके अलावा आपको बता देते हैं अगर आप एससी कैटेगरी से बिलोंग करते हैं तो एससी की जो कट ऑफ है वो आपकी 95 से लेकर के 100 के बीच में जाएगी। और अगर आप एसटी कैटेगरी से बिलोंग करते हैं तो एसटी कैटेगरी में आपकी कट ऑफ 80 से लेकर के 85 के बीच में रहेगी, और ये हम प्रीलिम्स कट ऑफ की बात कर रहे हैं। इसके अलावा यहाँ पे पीडब्ल्यूडी कैंडिडेट्स भी हैं, तो पीडब्ल्यूडी कैंडिडेट्स की कट ऑफ यहाँ पे लगभग 105 नहीं जाएगी, इनकी लगभग यहाँ पे 90 से लेकर के 95 के बीच में रहेगी। अगर पीडब्ल्यूडी कैंडिडेट्स के 90 to 95 के बीच में बन रहे हैं या इतने बन रहे हैं तो 101% आप भी अपनी तैयारी चालू कर दीजिए। इसके अलावा फीमेल कैंडिडेट्स की बात करें तो फीमेल की भी जो कट ऑफ है वो आपकी 105 से 110 के बीच में देखने को मिल जाएगी। साथियों हमारे द्वारा बताई गई जो कट ऑफ है, अगर आप इस रेंज में आ रहे हैं तो 101% आप तैयारी चालू करिए। अब आपको किसी को भी नहीं देखना सुनना है, आपका जब यहाँ पे फाइनल कट ऑफ आएगा प्रीलिम्स का तब आप आइएगा और इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए, 101% यही चीजें रहेंगी। साथियों फिलहाल आपको बता देते हैं आपको तैयारी स्टार्ट कर देनी है, मन लगा करके यहाँ पे तैयारी चालू करिए ताकि फाइनली आप आरओ एआरओ की एक पोस्ट को ग्रैब कर सकें। साथियों यहाँ तक वीडियो देखने के लिए आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद। साथ ही साथ अगर आपको ये वीडियो पसंद आई हो तो हमारे चैनल स्टडी वर्ड को जरूर सब्सक्राइब कर लें। थैंक यू सो मच साथियों यहाँ तक वीडियो देखने के लिए। माता रानी करें आप सभी का सिलेक्शन हो जाए।